तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का जो क्या है परंपरा का मूल्यांकन पाठ 7। पाठ कितना 7 जो है परंपरा का क्या मूल्यांकन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले भी इसका एक पार्ट जिसमें कि हम 22 प्रश्न करवा चुके थे वो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देखिए और उस वीडियो का भी आनंद लीजिए और अच्छे से अपना तैयारी कीजिए ताकि अपने और अपने गांव समाज माता पिता सभी का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 से। आज प्रश्न संख्या 23 में है क्या कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ ना। लेखक जो रामविलास शर्मा है उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या नंदगांव, हरनौत बिहार, उच्च गांव या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको जो सही लग रहा है वो जरूर लगाइए पहले, उसके बाद हम आंसर बताते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म जो कहाँ हुआ, तो आंसर है ऑप्शन सी उच्च गांव ना। उच्च गांव में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है। प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है, क्या प्रेमचंद्र की है, रामविलास शर्मा की है, दिनकर की है या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की है ना। तो ये जो प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन बी में डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसलिए क्या प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, तो आप बता सकते हैं कि रामविलास शर्मा जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जारशाही रूप के ना, एक मिनट, जारशाही यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। क्या है, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है ना। जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, क्या तोल्स्टॉय है या ओलिविर है या थॉमस हार्डी है ना या वाल्टर स्कॉट है। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन कितना 25 का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा तोल्स्टॉय। क्या ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा तोल्स्टॉय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संख्या है 26। तो 26 प्रश्न संख्या क्या है 26 में है क्या सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की ना। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, किस सभ्यता को प्रगतिशील कहा जा सकता है। नैश्वरवादी सभ्यता की, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से एक आपका आंसर क्या हो जाएगा एकेश्वरवादी सभ्यता को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, एकेश्वरवादी सभ्यता को नहीं बल्कि पूंजीवादी सभ्यता को। किस सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लैटिन कवि कौन है ना। लैटिन जो कवि है वो कौन है। लैटिन कवि क्या वर्जिल है या वायरन है या शेक्सपियर है या रेनर मारिया रिल्के जी है। तो लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक जो है तो उसमें कितने कवियों की कविताएं जो है वो क्या है संग्रहित है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 7 ना। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। अयज्ञ ने तार सप्तक कब संपादित किया। अयज्ञ जी जो है वो तार सप्तक कब संपादित किए,
क्या 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? तो किस ईस्वी में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक कब संपादित किए? तो 1943, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को, आपके सामने प्रश्न क्या है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपके सामने ऑप्शन है प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववद, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई कविता और अस्तित्ववाद ना। क्या है ऑप्शन? नहीं, बी नहीं, सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न है 31 नंबर, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष से मित्रवत, परिपेक्ष या द्वंद्वात्मक ना? द्वंद्वात्मक। तो किससे है? तो किससे है? तो द्वंद्वात्मक ना यार, द्वंद्वात्मक। ठीक है, द्वंद्वात्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या क्या है? 32। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किसकी रचना है? क्या हरिश्चंद्र की है, गुणाकर मूल्य की है, नलिनी बिलोचन शर्मा की है या डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की, ऑप्शन डी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? रामविलास शर्मा की जो मृत्यु है वो कब और कहाँ हुई? क्या 1999 महाराष्ट्र, 2000 दिल्ली, 2001 मालदा, 2002 कानपुर? तो कहाँ हुआ था इनका? इनका मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, तो 2002, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो किस व्यवस्था में संभव है? क्या सामंतवादी व्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर जो हो जाएगा कि समाजवादी व्यवस्था में। क्या है प्रश्न? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान ना किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में ही हमको पूर्ण ज्ञान के संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। 35 में परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है ना? परंपरा का जो ज्ञान है वो किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे ना, या डी में है जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर ना होकर, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 में है आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास ना, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है ना? भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है वो किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था? ये प्रश्न रिपीट हो गया है शायद ना, इसका तो फिर हो जाएगा 1 मिनट 35। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है?
ये लकीर के फकीर, ठीक है ये। ठीक है, चलिए 36 में क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है 37, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ना, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? क्या उच्चगा सानी था, उच्च गांव सानी था, या उच्च का गांव सैनी है, या उच्च गांव सैनी है? ना, तो चारों ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा समानता है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिए ना, कि तो उनका जो गांव का नाम था वो था उच्च गांव सानी, सानी सानी। तो याद रखिएगा, उच्च का सानी ना, ऊंच। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, उच्च गांव आए इधर सानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38, प्रश्न संख्या 38, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं है, वो किस की पंक्ति है ना, किस निबंध की पंक्ति है? नागरिक लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 39, 39 क्या है आपके सामने? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ना, साहित्य की कौन विद्या है? कहानी है, निबंध है, व्यंग है, संस्मरण है? तो इसका आंसर आप पिछले प्रश्न से भी दे सकते हैं ना, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो निबंध कहा गया ना, तो इस प्रश्न में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध ही है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन जिसके पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 40 की ओर। चालीस क्या है? रामविलास शर्मा MA ना, MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी, मतलब 1938 ईस्वी में, तब वो कहाँ व्यस्त रहे? किस चीज में? अध्यापन में, शोध कार्य में, लेखन में, या इनमें से कोई नहीं? तो किस कार्य में वो? तो शोध कार्य में थे वो, क्या व्यस्त थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, रामविलास शर्मा का लेखन है ना, रामविलास शर्मा का लेखन जो है इसमें से कौन है? भाषा और समाज ना, पहला ऑप्शन क्या है? भाषा और समाज। दूसरा है भारत की भाषा समस्या। तीसरा है विराम चिन्ह। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो रामविलास शर्मा को जो लेखन है वो सभी किताब है, इसमें के जो भी है, भाषा और समाज भी है उनका, भारत की भाषा समस्या है, विराम चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, सामंती दुनिया में महान कविता के दोहे केंद्र कौन से थे? ना, सामंती दुनिया में महान कविता के दोहे केंद्र कौन से थे? ना, दोहे के दोहे केंद्र कौन कौन से थे? ना, क्या भारत ईरान था, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका, या भारत इजराइल? तो कौन कौन से थे? भारत, क्या भारत और ईरान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किस दान स्वरूप दिया? ना, शर्मा जी मतलब रामविलास शर्मा जी जो दान की राशि है वो किस स्वरूप में दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को? इसमें से किसको दिए थे? ना, इसमें से किसको थे? तो भारत सरकार को दिए थे। ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 44 प्रश्न संख्या, रामविलास शर्मा ने BA कब पास किया? रामविलास शर्मा जो है वो BA कब पास किए? क्या 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में? तो किस समय वो BA पास किए? ना, तो BA कब पास किए थे? 1932 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आता हो ना, तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर क्या शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। आदम का शाब्दिक अर्थ है ना, आदम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? 45 नंबर में क्या है? आदम का शाब्दिक अर्थ है, आदम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर, अति कुरूप ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदम का शाब्दिक अर्थ है
अति प्राचीन, आदम काल से कहा जाता है ना, बहुत पुराना ना। आदम का शाब्दिक अर्थ है तो आदम काल से कहा गया बात बात में ना, तो अति प्राचीन मतलब बहुत पुराना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है ना, हमारी जो है राष्ट्रीय आवश्यकता वो क्या है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है। तो समाजवादी संस्कृति है या पूंजीवादी है, जातिवाद है या परिवारवाद है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि समाजवादी संस्कृति है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है। समाजवादी संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति, जातिवादी संस्कृति, इनमें से सभी। तो 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी नहीं, समाजवादी संस्कृति, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 है और आज का आखिरी प्रश्न है कि अस्मिता का अर्थ है। अस्मिता का अर्थ है बनावट, खिलना, पहचान, भूलना ना। तो अस्मिता का क्या अर्थ है, तो आपके सामने 4 प्रश्न है। अस्मिता का अर्थ होता है क्या, पहचान, इसलिए ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट उत्तर। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज प्लीज जरूर वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना न भूले। तो हम फिर से अगले पार्ट का वीडियो भी लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।